Meine liebe Freunde und Studenten, wie geht es euch? Ich heiße जतिंदर सिंह here on the German Mentor. फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे ये एक वोकेबलरी पार्ट होगा. मैं आपको बताऊंगा कि जर्मन में प्रेफरेंसेस और डिसलाइक्स के जो फ्रेजेस होते हैं उनको कैसे बोला जाता है. तो ये B1 लेवल का एक वोकेबलरी कंटेंट है. सेशन को देखिए, आपके बहुत काम आएगा. अगर आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, एग्ज़ाम में यूज़ करते हैं, अच्छा स्कोरिंग आप कर सकते हैं. सेशन देखिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, फीडबैक दीजिए. फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. आप चैनल को पसंद कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कीजिए. फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिए, आगे भी रिकमेंड कीजिए. जर्मन सीखना चाहें तो दिए गए नंबर पर आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं. मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ. शुरू करते हैं आज का सेशन, प्रेफरेंसेस एंड डिसलाइक्स. लोस गेट्स. देखिए, Vorlieben und Abneigungen इन जर्मन, तो इसी को हम बोलते हैं प्रेफरेंसेस एंड डिसलाइक्स. तो ये एक B1 लेवल का पार्ट है फ्रेंड्स. तो लेवल होता है हमारा नेवो. तो ये एक वोकेबलरी पार्ट है फ्रेंड्स B1 लेवल का. तो लेवल को हम बोलते हैं नेवो. इस वर्ड को भी आप जो हैं याद कर सकते हैं. नेवो या स्टूफर एक ही बात है. क्या तो मैं आपको कुछ फ्रेजेस बताऊंगा, तो उन फ्रेजेस और सेंटेंसेस की रेफरेंस लेके आप खुद के जो फ्रेज भी बना सकते हैं. तो चलिए देखते हैं क्या है ये. देखिए, Vorlieben und Abneigungen in German, preferences and dislikes B1 level. देखिए, when discussing likes, Vorlieben and dislikes Abneigungen in German, various phrases and expressions can be used to communicate what you enjoy or do not enjoy. In this presentation, I will explain how to express these preferences and dislikes in detail. तो यही है आज का सेशन. देखिए और एक्सप्लोर करते हैं. इंट्रोडक्शन टू Vorlieben प्रेफरेंसेस. Vorlieben are things you like, enjoy or have a preference for. These can be expressed using verbs like mögen, जिसका मतलब होता है to like, ये हमारी एक मोडाल वर्ब होती है. Lieben भी हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, जिसका मतलब होता है to love. एंड gern haben, जिसका मतलब होता है to enjoy. तो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा, म्यूगन के साथ, लीबन के साथ और गैन हाबन के साथ. तो पहला होगा हमारा पार्ट Vorlieben प्रेफरेंसेस. चलिए देखते हैं. एक्सप्रेसिंग Vorlieben विद वर्ब म्यूगन. म्यूगन मीन्स टू लाइक एंड इज यूज टू एक्सप्रेस जर्नल प्रेफरेंसेस, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्लियर कर दिया है. बाइस्पिल देख लेते हैं. देखिए, बाइस्पिल 1. Ich mag Pizza, I like Pizza. Beispiel 2. Wir mögen klassische Musik, we like classical music. तो फ्रेंड्स देखिए, मोडाल वर्ब के साथ आप एक सेकंड वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है. अगर आप नहीं करना चाहें तो बिना उसके भी आप बना सकते हैं फ्रेजेस को, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. चलिए अगला एक्सप्रेशन जो हमारा था Vorlieben में, गैन. गैन इज़ यूज्ड विद वर्ब्स टू एक्सप्रेस एन्जॉयमेंट इन डूइंग समथिंग. बाइस्पिल देखते हैं. Ich spiele gern Tennis, I like to play Tennis. Beispiel 2. Sie tanzt gern, she likes to dance. तो ये था हमारा सेकंड एक्सप्रेशन. गैन जो हमारा वर्ड होता है उस केस में आप बना सकते हैं. अब देखते हैं हमारा जो थर्ड एक्सप्रेशन था, हमारी जो वर्ब होती है लिबन, जिसका मतलब होता है टू लव. लिबन मीन्स टू लव एंड एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्गर प्रेफरेंस और अफेक्शन. देखिए, दो अलग एग्जाम्पल्स हैं. Beispiel 1. Ich liebe Schokolade, I love chocolate. Beispiel 2. Er liebt es am Strand spazieren zu gehen, he loves walking on the beach. तो यहाँ तक आपका कवर हो गया फ्रेंड्स. जब हम कोई प्रेफरेंस हमारी होती है, उसके अंदर मैंने 3 अलग अलग चॉइस के साथ आपको बताया. ठीक है, तो ये था आपका Vorlieben, जहाँ पर आप प्रेफरेंस होता है आपका. अब कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं. इंट्रोडक्शन टू Abneigungen, डिसलाइक्स. Abneigungen are things you dislike or avoid. These are commonly expressed using verbs like nicht mögen, जैसे पहले आपने म्यूगन देखा था, अब यहाँ पे nicht mögen होगा. टू डिसलाइक, hassen, जिसका मतलब होता है टू हेट, किसी चीज़ को आप पसंद नहीं करते हैं. एंड nicht gern, नॉट टू एन्जॉय. जो पहले आपने गैन देखा था, यहाँ पे अब उसका एंटोनिम हो जाएगा, यानी nicht आपको यूज़ करना है. तो ये 3 अलग अलग फ्रेजेस हैं, 3 अलग अलग सिचुएशंस हैं. मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा. चलिए देखते हैं. एक्सप्रेसिंग Abneigungen विद nicht mögen. Nicht mögen is used to express that you don't like something. Beispiel Nummer 1. Ich mag keinen Kaffee, I don't like coffee. Beispiel 2. Sie mag keinen Fish, she doesn't like fish. तो फ्रेंड्स देखिए, बाइस्पिल आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन जो भी आप नाउन यूज़ कर रहे हैं, नोमन यूज़ कर रहे हैं, उनके आर्टिकल्स आपको ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि जैसे भी आप वर्ब्स को यूज़ करेंगे तो वर्ब्स के अकॉर्डिंग ही आर्टिकल्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं. तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन nicht mögen के साथ. कंटिन्यू करते हैं. हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन था hassen, जिसका मतलब होता है टू हेट. Hassen means to hate and expresses strong dislikes or aversions. Beispiel Nummer 1. Er hasst Regenwetter, he hates rainy weather. Beispiel 2. Wir hassen es, im Stau zu stehen, we hate being stuck in traffic.
तो ये वाला जो मैंने सेंटेंस था हाउप्टसाट्स और नेबेनसाट्स में बनाया फ्रेंड्स, सू प्लस इन्फिनेटिव के साथ। आप खुद भी बना सकते हैं जैसे आपकी मर्जी हो, बस आपको एक्सप्रेशन को ध्यान में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाने हैं। अब देखते हैं हमारा जो थर्ड एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेसिंग अब नाइगुंगन विद निश्ट गैन। निश्ट गैन इज यूज्ड with verbs to express not enjoying doing something. Beispiel Nummer 1. Ich spiele nicht gern Fußball. I don't like playing soccer. Beispiel Nummer 2. Sie kocht nicht gern. She doesn't like cooking. तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके कवर हो गए तीन अलग अलग फ्रेज में सेंटेंसेस। पहले आपने देखा प्रेफरेंसेस के केस में, और अब आपने देखा जब आप कोई चीज़ डिसलाइक करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक शॉर्ट कन्वर्सेशन में जो है एक सिचुएशन, एक सिनेरियो में सेंटेंसेस में बताऊंगा, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ein kurzes Gespräch über Vorlieben und Abneigungen. Zum Beispiel, मान लीजिए, ist es für dich wichtig im Urlaub zu faulenzen? मैं किसी से पूछ रहा हूँ, तो सामने वाला कुछ ऐसा आंसर कर सकता है, या ich will mich im Urlaub immer ausruhen. Macht es dir Spaß, eine Stadt zu besuchen? Nein, das finde ich langweilig. Finden Sie es entspannt, am Strand zu liegen? Ich finde es schön, den ganzen Tag am Strand zu sein. Hast du Lust, Sport zu machen? Nein, ich habe keine Lust. Hast du vor, jeden Tag auszuschlafen? Ja, ich versuche jeden Tag auszuschlafen. Planst du eine Party zu feiern? या गैन an meinem Geburtstag. और फ्रेंड्स, आज के सेशन का लास्ट एग्जाम्पल, versuchen Sie viel mit Ihrer Familie zusammen zu sein? Nein, eigentlich nicht. तो फ्रेंड्स, ये जो लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया, ये मिक्सअप बाइशपील थे, एग्जाम्पल्स थे आपको और अच्छे से बताने के लिए कि ये वाले फ्रेजेस को भी आप यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़। तो ये था आज का सेशन, ज़्यादा लेंदी सेशन नहीं था। मैंने आपको बताया कि B1 लेवल के अंदर ये कंटेंट आता है। आप प्रेफरेंसेस में 3 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे एक्सप्रेशन, और सिमिलरली मैंने आपको जो है डिसलाइक्स के केस में 3 अलग जो हैं सिचुएशंस और सिनेरियोस थे, वो आपने देखे। कौन कौन सी वर्ब यूज़ होती हैं वो आपने नोट की होंगी, या फिर आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट करिए, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। चाहे इस टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी टॉपिक से रिलेटेड हो, आप मुझे क्वेश्चन कीजिएगा, मैं हमेशा आपको आंसर करता हूँ। और किस वीडियो पे आप मुझसे सेशन चाहते हैं वो भी मुझे आप बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँ एक अलग से वीडियो। और फ्रेंड्स, लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपने देखा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। सेशंस को बनाने में मेहनत लगती है, आप जानते हैं, आप लोगों के लिए सर्व करता हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैं बताता हूँ स्लाइड्स के थ्रू, प्रेजेंटेशंस के थ्रू, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। क्योंकि एक परसेप्शन है जर्मन को लेके कि एक टफ लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेशन रखिए, सारे वीडियोस आप इस चैनल पे देखते रहिए, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप सो कि आपको अच्छा लगता होगा। मैं मिलूँगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, bis bald, tschüss, auf Wiedersehen।